गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चे लोग? आज दिन में 2 बार मिल लिए। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यो 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 यो। सही है, सही है। खाना वाना अच्छे से हो गया? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेलकम बैक। नमारा फिरदौस कह रही हैं गाजर का हलवा भी खाया है। सही है, सही है, सही है। चलिए, तो हमने गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम गॉस थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे और गॉस थ्योरम पे काफी सारे क्वेश्चन आज और कल की क्लास में करेंगे। तो हमारा गॉस थ्योरम पूरा हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अभी मैंने सुबह की क्लास का लिंक शेयर नहीं किया है, ना अपलोड किए। अभी दोनों क्लास एक साथ कर दूंगा, तो आप चिंता नहीं करिएगा किसी भी तरह की। चलिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो सुनाई दे रहा हो और सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा हो तो टाइप करिएगा वाई। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और गॉस थ्योरम की आज बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। चलिए चलिए चलिए। तो काफी सारा आपने पढ़ रखा है, पर मैं फिर भी एक बार वन बाय वन आपको सारी बातें बताता जाता हूं। तो धीरे 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 आप देखते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1 की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, आप इसको कंडक्टिंग स्फीयर बोलें या हॉलो स्फीयर बोलें, एक ही बात है। कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। याद रखिएगा, वैसे तो कंडक्टर में हम इस बात को प्रूव भी करेंगे। कंडक्टर में इनसाइड कभी भी चार्ज रिजाइड नहीं करता, हमेशा कहाँ रहता है? आउटसाइड। अंदर कंडक्टर में फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। और हॉलो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खोखला है। खोखले में तो वैसे ही सारा चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा। तो अगर आपको कोई कंडक्टिंग स्फीयर बोले, हॉलो स्फेरियर बोले, स्फेरिकल शेल बोले, सब एक ही बात है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। आपको आउटसाइड का याद हो कितना होता है बताइए? के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट, हमेशा ध्यान दीजिए, आउटसाइड की जो छोटा आर होता है वो हमेशा कहाँ से लिया जाता है? सरफेस से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? सरफेस से या सेंटर से? सेंटर से लिया जाता है। बहुत बढ़िया। याद करिए, अगर मैं सरफेस पे बात करूंगा तो वो हो जाएगा के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर, और इनसाइड की बात करेंगे तो हो जाएगा जीरो। मैंने आपको बताया भी था शेल थ्योरम। शेल थ्योरम ये कहती है होलो स्फीयर या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो आप वो सारा का सारा चार्ज कहाँ मान सकते हो? उसके सेंटर पे मान सकते हो। और आपको याद हो, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन में भी काम करता है बढ़िया, और यहाँ भी काम करता है। तो मैंने आपको वहां भी सिखाया था, अगर पॉइंट आउटसाइड है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो आप स्फेरिकल का सारा मास, सारा चार्ज उसके सेंटर पर एज्यूम कर सकते हो और उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर सकते हो। तो बताइए, कंडक्टिंग स्फीयर के तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं क्या? कंडक्टिंग स्फीयर के तीनों पॉइंट साथ साथ लिखते जाएं ताकि याद होते जाएं। इसका ग्राफ ही आ गया 2 बार। ग्राफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये आएगा ई, ये आएगा आर,
ये लाइन क्या बताती है? ये लाइन बताती है सरफेस के, इधर रहेंगे तो इन आएगा, इधर रहेंगे तो आउट आएगा। तो आप देख सकते हैं इनसाइड तो फील्ड क्या है? 0, इनसाइड 0 है। और आउटसाइड, आउटसाइड जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्स है। इनवर्स में हमेशा क्या होता है? हाइपरबोला। किसका ग्राफ है ये? ग्राफ नीचे जरूर लिखा जाए, कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ है, कंडक्टिंग। बताइए एप्लीकेशन नंबर 1 डन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन। प्लीज साथ में लिखते जाएं ताकि नींद ना आए। फॉर्मूला लिख के याद करेंगे तभी मजा आएगा। 2 मिनट रुक जाता हूँ। डायग्राम बना लीजिए। आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छे से डायग्राम बना लें और ग्राफ बना लें। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं लगाया है। मैंने कहा बच्चों को खुद से एक बार हैंड रिटन करके दिखाऊंगा तो बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़ो आगे। ठीक है, रिटर्न रिटर्न, ओके ओके ओके। अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पर। एप्लीकेशन नंबर 2 पर अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। किसकी? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। देखिए नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो उसके चार्ज जो होगा वो उसके पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ होगा, वो उसके पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म का भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, पर ये अभी यूनिफॉर्म है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी जो रेडियस है वो रेडियस है बड़ा आर, रेडियस है बड़ा आर, चार्ज है क्यू। ठीक है, तो आउट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आउट बिल्कुल वैसे ही चलेगा, सरफेस भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। पंगेबाजी किसमें है? पंगेबाजी है इनमें। इनका याद रखना ही होशियारी है, पर मैं आपको 2 मिनट में डिराइव करके भी दिखा देता हूं कैसे आता है। देखिए आपको अच्छा भी लगेगा। ये मुझे आर दूरी पर फील्ड चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान ली, ये गॉसियन सरफेस मान ली। समझ लें, थोड़ी सी फील आती रहती है, क्वेश्चन आपको समझ में आते रहते हैं, फॉर्मूला याद करना समझना सब अच्छा लगता है। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं अगर आपको उसकी डेरिवेशन की बेसिक समझ है तो ये चार्ज बटा हुआ था, मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, ये मैंने गॉसियन सरफेस मान ली। आप बताइए इस गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है? इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है छोटा। ठीक है, अब मैंने लगाई गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये गॉस थ्योरम कहाँ से हो गई? अरे गॉस थ्योरम ये होती है फाई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये भी तो फाई का फॉर्मूला है, तो दोनों ही तो बराबर होंगे, दोनों ही तो बराबर ही होंगे, दोनों ही तो बराबर होंगे। सही है क्या? यहाँ तक सही हो तो डन करिए, यहाँ तक सही हो तो डन करिए। पक्की बात? डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़ो आगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार। अब क्या करना है वो देखें। अब क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट माना, उसका एरिया वेक्टर होगा बाहर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है वहां पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है वहां पे रखते हैं टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव नेचर का, ये सारे प्लस इसको बाहर भगाएंगे। तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 0। क्यू एनक्लोज, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, क्यू एनक्लोज, डीए, डीए स्फीयर, ध्यान दीजिए स्फीयर है, आपको दिख सर्कल रहा है पर ये है स्फीयर, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। अब हाथ अटक गया क्यू एनक्लोज में, क्यू एनक्लोज में गाड़ी फंस गई, क्यू एनक्लोज में गाड़ी फंस गई, क्यू एनक्लोज में गाड़ी फंस गई। क्या है क्यू एनक्लोज, क्या है क्यू एनक्लोज? क्यू एनक्लोज है गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ रहा है? नहीं, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना चार्ज आ रहा है? 14, 14 चार्ज आ रहा है। अब सर ये तो दिक्कत हो गई, आपका 14 आ रहा है सर, मेरा तो 16 आ रहा है। दूसरी सैनी महापात्रा कह रही है सर मेरा तो 18 आ रहा है। दिया सक्सेना कह रही है सर मेरे तो 50 आ रहा है सर। अलीना कह रही है सर मेरे तो 20 आया सर, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो मतलब ये वाला तरीका सही नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म बटा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यूनिटरी मेथड। जो चार्ज था वो कहां बटा हुआ था, पूरे उसके वॉल्यूम में बटा हुआ था। तो इसका वॉल्यूम कितना था बड़े स्फीयर का, 4/3πr³ में कितना चार्ज आता है, क्यू। तो यूनिटरी वॉल्यूम में आने वाला चार्ज Q/4/3πr³। मेरा वॉल्यूम कौन सा है, मेरा वॉल्यूम कौन सा है, मेरा वॉल्यूम कौन सा है, मेरा वॉल्यूम तो ये सिर्फ अंदर वाला है। मेरा वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम तो अंदर वाला है। तो 4/3πr³ में कितना आएगा, Q/4/3πr³ इंटू 4/3πr³। ये कटा, ये कटा, तो ये आ गया QR³ दिस इज व्हाट क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज, आपकी बात बिल्कुल सही है, आने वाले समय में मैं इंटीग्रेशन भी करूंगा, पर इंटीग्रेशन कब करूंगा, जब मेरी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी। यहां बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, इसलिए इसलिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अनमोल शिल्पी, ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, हॉलो स्फीयर में चार्ज अंदर कैसे आएगा, हॉलो तो खोखला होता है, चार्ज सरफेस पे रहेगा। अनमोल शिल्पी ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। आई होप अनमोल शिल्पी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, होलो में तो चार्ज अंदर कैसे आएगा, होलो तो अंदर से खोखला होता है। अक्षा आलम, कोमलप्रीत, कोमलप्रीत गुप्ता, बढ़ू क्या आगे। अब इस क्यू एनक्लोज के वैल्यू को आप कहां रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, फ्रॉम 1 क्या थी, नकल मार लेता हूं, E4πr², E4πr² क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज पुट कर दो, क्यू एनक्लोज पुट कर दो। तो E इंटू 4πr², 1/एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज रख दो, नकल मार लो, QR³ अपॉन RQ, QR³ अपॉन RQ। तो R² से कार कट गया, 4π को नीचे भेज दो, 1/4π के। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला आ गया KQR अपॉन RQ। वैसे तो आपको याद भी होना चाहिए था, पर ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन बता देते हैं तो थोड़ी फील आ जाती है, मजा आ जाता है। पी साइमा क्वेश्चन में दे रखा होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, कुछ भी नहीं दे रखा तो यूनिफॉर्मली, अगर उसको देना होगा तो वो उसको फंक्शन में देगा, तब आपको पता चल जाएगा।
बिल्कुल फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब इसका एक फॉर्मेट और है, हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज था Q और वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यू। तो इस यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब ये वाला फॉर्मूला लो, E इनसाइड के क्यू आर अपॉन आर क्यू। इस Q की जगह वैल्यू डाल दो, तो के भी वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की डाल दो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर अपॉन आर क्यूब। तसल्ली से देख लो, मुझे तेज नहीं भगाना है, आप तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो। आज मुझे गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन डन डनाडन डन करवानी है शानदार तरीके से, ताकि आपको बढ़िया फील आ जाए, आप बढ़िया आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर बात बन गई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, चलूं क्या आगे? देखो, इस के वैल्यू डाली यहाँ पर, क्यू की वैल्यू डाली ये रही, बाकी सब ऐसा कैसा। काट दीजिए जो कट रहा हो। आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड का ये भी फॉर्मूला है जो काम का है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, आशीष सर मुझे क्या क्या याद होना चाहिए? तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सबसे पहले तो तुझे फोटो याद होनी चाहिए बच्चा, ये आर रेडियस, ये चार्ज कहाँ बटा हुआ है इसके, वॉल्यूम में बटा हुआ है। कुछ लोग इसको यूनिफॉर्मली चार्ज भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसका रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। रो क्यों? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज है Q, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। Q कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो इसका रो कांस्टेंट है। जिस सवाल में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसमें रो का फंक्शन होगा, इट मींस रो वेरिएबल होगा, रो वेरिएबल होगा। क्या मैं बहुत तेज भाग रहा हूं? मुझे रोक लो, रोक लो, मुझे पकड़ लो, मुझे मत भागने दो। बहुत तेज भाग रहा हूं क्या मैं? आपके पकड़ में नहीं आ रहा क्या? क्या मेरे शब्द आज उर्दू के हो रहे हैं क्या? क्या मेरे शब्द उर्दू के हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो अब मुझे क्या क्या याद होना चाहिए? एक आउट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक मुझे सरफेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और एक मुझे इनसाइड याद होना चाहिए, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों से देखिए वो आर के क्या है, प्रपोर्शनल है। इनसाइड आर के क्या है, प्रपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ई वर्सेस आर का, और ये लाइन है जो इनसाइड और आउटसाइड को बताती है बच्चा पार्टी, तो इनसाइड इनसाइड इस बार ग्राफ जीरो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इनसाइड आर के प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड तो इनवर्स है, पहले जैसा ही है। ये ग्राफ है नॉन कंडक्टिंग का। बताइए नॉन कंडक्टिंग की फीलिंग एक बार मेरे कहने पे जरूर फॉर्मूले लिख लें, बहुत जरूरी है। देख लीजिए, गायत्री नरेंद्र भावसार, वहां क्या था, अट्रैक्टिव नेचर का था, तो ग्राफ ग्रेविटेशन में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता था। यहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, बिकॉज चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव। कुछ नहीं दे रखा तो हम पॉजिटिव चार्ज मान के काम करते हैं, इसलिए यहाँ ग्राफ जनरली पॉजिटिव में ही बनाया जाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। गायत्री नरेंद्र भावसार, आई होप मैंने आपको संतुष्ट कर दिया है आपका रिप्लाई देकर।
बोलो बात बनी क्या, बात बनी क्या। तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके ग्राफ एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, टन टनाटन बिल्कुल शानदार आने चाहिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। बढ़ो 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 बढ़ो। सही है, सही है। थैंक यू उमी भूसरा, उमी भूसरा जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू उमा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना ग्रेटिट्यूड देने के लिए, इतना अच्छे से साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई साहब आपके स्फीयर नॉन स्फीयर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ये एक वायर है जिसके पास केवल लंबाई है और वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। सही है। अब आपके इसके कारण आपको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वैसे तो आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आंसर है 2k लैम्डा बाय आर, डायरेक्ट याद होना चाहिए। किसी वायर के कारण, किसी वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है 2k लैम्डा बाई आर। डायरेक्ट टिप्स पर याद होनी चाहिए, आपको याद भी होगी, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। पर इसके डेरिवेशन को आप समझिए और फील करिए, और कुछ बातें ऐसी इंटरेस्टिंग हैं जिससे छोटे छोटे कंसेप्चुअल थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको ध्यान देना चाहिए। तो वो डेरिवेशन से निकल कर आएंगी बातें, उनको आप देखिएगा अच्छे से। अब हमने क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम किया, जो गॉसियन सरफेस है वो हमने एक सिलेंडर एज्यूम किया। अब पहला केस होता है सर आशीष सर सिलेंडर ही क्यों माना। सिलेंडर ही एक ऐसी शेप है, एक ऐसी सिमेट्री है जो इस वायर को चारों तरफ से यूनिफॉर्मली घेर सकती है। एक स्फीयर को चारों तरफ से एक स्फीयर सिमेट्रिकली कवर कर सकता है, जबकि इस वायर को एक स्फीयर कवर नहीं कर पाएगा सिमेट्रिकली। इसके चारों तरफ से एक सिलेंडर अगर आप एज्यूम करेंगे तो सिलेंडर इसको चारों तरफ से बिल्कुल यूनिफॉर्मली कवर करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है सिमेट्री। हमारे सिलेबस में दो सिमेट्री हैं, एक स्फेरिकल सिमेट्री, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री। एक स्फेरिकल सिमेट्री, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री। हमारे सिलेबस में दो तरह की सिमेट्री है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, पहली बात। ठीक है, और सुनिएगा होता क्या है, ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ चीजों को। सबसे पहले तो मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ, ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर की लंबाई मैंने मानी एल, कितनी मानी एल। ठीक है, अब मैं इस फ्लक्स को तीन भागों में तोड़ रहा हूं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक कर्व्ड। तो सरफेस S1, वैसे तो बोर्ड के लिए है ये सब, पर एक बार आपको समझाता हूं, आप डायरेक्शन में रटना मत, बस एक बार समझ के छोड़ देना कि अच्छा अच्छा ऐसा होता था क्या, हमने तो रटा था। रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत लॉजिकल आ जाता है, बहुत लॉजिकल आ जाता है। मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ध्यान से देखना डायग्राम की तरफ, S1 में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिलेंडर तो एक क्लोज सरफेस है, सिलेंडर तो एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो जाएगा ऊपर की तरफ, वो जाएगा ऊपर की तरफ। और व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तब मजा आएगा। ये देखिए,
ये इनफाइनाइट। अब देखना इससे कौन से क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता था, वो एक बहुत बढ़िया है। यहां आपने लिया कोई पॉइंट पी, ये है आर डिस्टेंस पर, आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया ऊपर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। ध्यान रखिए टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। उसी तरह से एक टुकड़ा आप नीचे लेंगे सिमेट्री से, ये रिपेल। जब आप इसके कंपोनेंट करेंगे, एक आएगा वर्टिकल, एक आएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वाई में, एक आएगा एक्स में, ये और ये हमेशा कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट फील्ड बचेगी अलोंग एक्स। रिजल्टेंट फील्ड बचेगी अलोंग एक्स। वापस सुनिएगा फिर से एक मौका और, मैंने एक टुकड़ा लिया यहां, बिल्कुल सिमेट्री से एक टुकड़ा लिया यहां, इसके कारण फील्ड आएगी इधर, इसके कारण फील्ड आएगी इधर, दोनों के वाई वाई कैंसिल करेंगे, एक्स वाले ऐड होंगे, तो इन सभी टुकड़ों के कारण जो नेट फील्ड पैदा होगी वो अलोंग एक्स पैदा होगी, अलोंग एक्स पैदा होगी। अब मैं आपको क्या कहना चाहता था, फील्ड कहाँ है, एक्स में, फील्ड कहाँ है, एक्स में, फील्ड कहाँ है, एक्स में, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे। अगर आप S1 को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बताइए। आंसर है 90। अगर आप H2 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल है 90, इसमें भी 90, मतलब यहां फ्लक्स जीरो, यहां फ्लक्स जीरो। अब आएगा सिर्फ कर्व्ड में, ये S3, ये कौन सी है, कर्व्ड सरफेस। देखिए यहां आप एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो यहां एंगल आएगा 0 डिग्री, ई डी ए कॉस जीरो, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ई निकल कर बाहर आ जाएगा, ये ई निकल के बाहर आ जाएगा, ये ई निकल के जो बाहर आता है बच्चों, यही फिजिक्स है। 12th लेवल पे तो आप केवल ई बाहर निकाल लेते हो, आप मस्ती से कर लेते हो। ई बाहर तभी आ सकता है जब वो कांस्टेंट हो एट ईच एंड एवरी पॉइंट। आर डिस्टेंस पर वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, वो देखिएगा अच्छे से। अगर इस पॉइंट पर जो सबका नेट ये वो कांस्टेंट है, अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। देखिए ये फाइनाइट लेंथ का 5 मीटर का वायर है, 5 मीटर का वायर है, ध्यान से देखिएगा। तो पता है क्या होगा, मान लो पॉइंट इधर है, इधर है, तो पता है क्या होगा, एक टुकड़ा आपने लिया यहां, इसके कारण इधर आया, पर इसके ऊपर टुकड़े बहुत सारे हैं, सिमेट्री से एक टुकड़ा आप यहां भी ले लोगे तो भी इतना टुकड़ा बच जाएगा। वापस मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिए, ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, तो अब क्या होगा, इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहां अलग है, यही आर डिस्टेंस पे यहां अलग होगी, यहां अलग होगी। आप खुद सोचो ना, यहां तो अगर आप सोचो तो ये और ये आपने लिए कैंसिल हो गए, पर जब अगर पॉइंट ऊपर होगा तो अब यहाँ सारे कैसे कैंसिल हो सकते हैं, आप सोचिए ना, इसकी तो यहाँ आएगी, इन सब की ऊपर 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 आएगी, मतलब है वो आर डिस्टेंस पर ही, परंतु अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। इंटीग्रेशन से बाहर तभी आ सकता है जब वायर कैसा हो, इनफानाइट। अब इनफानाइट में तो जरा आप सोचिए, वायर इनफानाइट लेंथ का है, आप यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफानाइट लेंथ है। तो वो इस पॉइंट पर ई, चाहे आप यहां से देखेंगे, यहां से हमेशा कहां आएगा, अलोंग एक्स। परंतु अगर फाइनाइट लेंथ का होता हो तो बात फंस जाएगी। आप खुद सोचो, ये फाइनाइट लेंथ का, अब आपने पी ले लिया यहां, तो यहां तो टुकड़े कम है और यहां टुकड़े ज्यादा हैं, तो नेट फील्ड आपको भी पता चल रही होगी, नेट फील्ड कहां बचेगी, नीचे की तरफ बचेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगली जो लाइन है वही क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम कैन नॉट बी यूज्ड, लगा तो सकते हो पर कैन नॉट बी यूज्ड
नॉट यूजफुल, फेल नहीं हो रही, कैन नॉट बी यूज, नॉट यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट लेंथ वायर। ये पहले एक एम्स में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम ये बात समझ सकते हैं क्यों हमें 12th क्लास में ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट की बात करते थे, इनफाइनाइट शीट पढ़ेंगे, इनफाइनाइट वायर की बात पढ़ेंगे। तो आज आप इस बात को समझिए, फाइनाइट लेंथ के वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, गॉस थ्योरम भी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, पर उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आप उस ई को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले पाएंगे, और अगर आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले पाएंगे तो फिर उसको सॉल्व करेंगे कैसे, उसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, वो सॉल्व भी नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? बता दीजिए, क्या ये बात ओके हुई क्या? बाकी तो डेरिवेशन वगैरह तो कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये ई बाहर आ जाएगा। अब ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 2πr_l, ये कहां से आया 2πr_l बताइए? ये कहां से आया? कर्व्ड सरफेस का, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया 2πr_l, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया 2πr_l। अब लड़ाई है क्यू एनक्लोज की, इस क्यू एनक्लोज की बड़ी लड़ाई है, इसको आपको फील करना पड़ेगा। व्हाट इज लेमडा? लेमडा क्या है? लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वी कैन से यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज, यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज, दैट इज लेमडा। इसका मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आता है? लेमडा। तो 5 मीटर में आएगा 5 लेमडा, 10 मीटर के वायर में आएगा 10 लेमडा, 15 मीटर के वायर में आएगा 15 लेमडा। और यहां सोचिए, मेरे सिलेंडर की लंबाई L, तो मुझे तो केवल इसी चार्ज से मतलब है जो अंदर है, जो बाहर चार्ज है मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो केवल गॉसियन सरफेस के अंदर से मतलब है। तो बताइए कितना चार्ज आएगा? यूनिट लेंथ में आता है लेमडा, 5 मीटर में आएगा 5 लेमडा, तो एल का सिलेंडर है तो लेमडा एल, एल से एल कैंसिल, ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 2π_r। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला आ जाएगा 2k लेमडा बाय आर। ये बिल्कुल बात सही है कि सर इसको याद ही करना है या डेरिवेशन भी रटना है? बिल्कुल फॉर्मूला ही काम का है मेरे दोस्त, फॉर्मूला ही काम का है बिल्कुल। चाहे फर्स्ट रैंक हो या 50वीं रैंक हो, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होती है। हाँ, कुछ बातें हमें डेरिवेशन से सीखने को मिली कि गॉस थ्योरम की सहायता से, बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, गॉस थ्योरम की सहायता से आप फाइनाइट लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप फाइनाइट लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो वह इंटीग्रेशन से निकलकर बाहर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट वायर के केस में ही सिमेट्री के कारण ई आर डिस्टेंस पर यूनिफॉर्म होगा और वो इंटीग्रेशन से निकलकर बाहर आएगा। और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए बच्चों, 2k लैम्डा बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। बताइए, यहां तक अगर सब क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक सब क्लियर हो तो बताइए। डंडना डंडन, डंडना डंडन। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आधा घंटे हमने 3 डेरिवेशन कर लिए, और भी डेरिवेशन आगे आएंगे, तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए,
चलिए 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं। सुबह का किसी को नंबर पता है कि कितने हो गए थे? चलो 8, 10, 12 तो हो गए होंगे, कोई बात नहीं। शाम के चले चले। चलिए पहला सवाल करें जल्दी से। कर लिया होगा मेरे हिसाब से। सोच समझ के आराम से तसल्ली से करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उतनी ही बात बनेगी। क्या आंसर? क्या आंसर? क्या आंसर? क्या आंसर? फोर्थ, 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 फोर्थ सही है, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए 2010 में आया। कितना लॉजिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस है आर, तो रेडियस है आर, सिर्फ कॉमन सेंस। 3r/2, 3r/2 का मतलब हो गया 1.5r, मतलब ये पॉइंट हो गया आउटसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? ई। अब मुझसे पूछा कहाँ है? अब मुझसे पूछा कहाँ है? पूछा है r/2 पर। r/2 मतलब 0.5r। ओहो, ये पॉइंट तो कहाँ आ गया? अंदर। ये पॉइंट तो अंदर आ गया। डायरेक्ट नहीं पूछा, बदमाशी है उसकी। उसने डायरेक्ट नहीं पूछा इनसाइड बताओ, उसने ये ज्यादा नाटकबाजी कर ली। 3r/2 पर ही, ये तो r/2। तो हमारे बच्चे पागल थोड़ी ना है। r/2 का मतलब है इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। और याद करो, कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में इनसाइड हमेशा फील्ड 0। डन। आंसर 4। अगला देखिए 2011 का क्वेश्चन। ओहो, ये तो आपने सुबह पढ़ा ही दिया था। आ जाओ फिर से देख लो। कहाँ रखा है? कॉर्नर पर, कोने पे रखा है। तो हमें कितने क्यूब एज्यूम करने पड़ेंगे? कितने क्यूब एज्यूम करेंगे? 8। सोच के देखो, फील करके देखो। एक पास में, एक पीछे, फिर इसके एक पीछे और 4 ऊपर। तो टोटल हमें एज्यूम करने पड़ेंगे 8। कितने एज्यूम करने पड़ेंगे? 8। तो सोचिए 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q/ε0। तो इस क्यूब के हिस्से में कितना आएगा? एक क्यूब के हिस्से में, एक क्यूब के हिस्से में। इतने आसान सवाल आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये लो 2019 का, 2019 का कर लो। सब कर लो, सारे सवाल आपके तैयार होने चाहिए कि हाँ सर मुझे सब आता है। सारे सवाल तैयार होने चाहिए, तभी मजा है, तभी मजा है। सारे सवाल ऐसे आने चाहिए कि ठक ठक ठक, हाँ सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया। इस तरह से बात बननी चाहिए। सेकंड, 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 सेकंड।
सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो 2019 का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, हॉलो मेटल स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज। हॉलो है, हॉलो, हॉलो मतलब खोखला। हॉलो खोखला, तो खोखला है तो आपको तो क्लियर ही हो गया डायरेक्ट। खोखला है तो क्लियर ही हो गया। खोखला है तो क्लियर हो गया। अंदर तो कितना, जीरो। अंदर तो जीरो, और आउटसाइड आपको याद है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आउटसाइड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए, तो उससे और क्लियरिटी आ जाती है। अंदर जीरो और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लगातार क्या होता है, डिक्रीजेस। जीरो कब तक, जब आर लेस देन आर है, ये इनसाइड होता है, ये आउटसाइड होता है। और डिक्रीजेस एज आर, डिक्रीजेस एज आर। देखिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सेकंड, सेकंड, सेकंड। पक्की बात है, डंडना डंडन है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है, डिक्रीज होगा जैसे जैसे आर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आंसर है सेकंड, जीरो एज आर इंक्रीजेस, आर बढ़ा तो जीरो, ठीक है। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, सही बात है। आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजेस, कौन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। एज आर इंक्रीजेस, आर तो बढ़ रहा है, परंतु आर के बढ़ने पर ई कम हो रहा है। दंडना दंडन है क्या? उमा कहर, आई होप मैंने आपको सेकंड ऑप्शन का सेकंड पार्ट समझा दिया है। उमा कहर, उमा कहर, दिस इज फॉर यू। चलिए अगला। ओहो, ओहो, फिर से 2019, वाह। ये पुराने क्वेश्चन सारे बन जाएं तो सर मजा आ जाए। 30-30 साल के क्वेश्चन करवा दो सब चैप्टर के। 30 साल के क्वेश्चन आप बैठा के करा दो, मैकेनिक्स के, फ्लूइड के, एसएचएम, वेव, थर्मो, हीट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न। 30 साल के क्वेश्चन, एक एक सवाल यूं शानदार हमारे दिमाग में बैठा दो बस। और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। फिर कौन आशीष सर हमें नहीं पता। एक बार सारे क्वेश्चन कोई 30 साल 35 साल के समझा दे, सारे फॉर्मूले याद करा दे, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। थैंक यू ज्योति सिंह, थैंक यू, आपने बहुत बहुत सही कहा। देखिए 2019 का क्वेश्चन कह रहा है, दो पैरेलल वायर हैं, इनफाइनाइट हैं, 2r डिस्टेंस है। एक पर प्लस लेमडा है, एक पे माइनस लेमडा है। आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट द मिड पॉइंट। अब बहुत सिस्टम से समझिए।
जितना बढ़िया आप समझेंगे ना, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तरीका। तरीका अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा, तरीका आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखिए। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखिए, और टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्यू नॉट कौन है? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये सेंटेंस में कम से कम आप यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, 40 से 50 बार बोल दूंगा जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे टेस्ट चार्ज रखिए, और बच्चों टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। बस बात बन गई पल्लवी। अब देख, ये वायर 1, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। E1, तो E1 कितना आएगा? 2k लैम्डा बाय दूरी, दूरी बता दीजिए, दूरी R। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ आपने डायरेक्शन काम में ले तो ली। अब यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ड्यू टू वायर 2। फिर देखिए, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो E2 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस R। यहां अब माइनस नहीं आएगा, यहां अब माइनस नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां माइनस नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस माइनस के प्रभाव के कारण ही तो ये डायरेक्शन आ गई। अब बताइए, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, दिस इज 4k लैम्डा बाय आर। ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो k की वैल्यू डाल दो। 4 से 4 कट गया, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन नंबर थर्ड, 2019 जिंदाबाद। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खुद करें, दो दो तीन तीन बार अगर आपने क्वेश्चन करे तब जाके आपको मजा आएगा। दो दो तीन तीन बार आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। डन है क्या? बताइए, ऐड क्यों हो गया? ऐड क्यों हुआ? उमा कहर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ऐड हो गया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, डायरेक्शन की फील आपको फिर से दे देता हूं। फिर से डायरेक्शन की फील ले लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्शन की फील फिर से ले लीजिए। जैसे ये प्लस है और ये है माइनस, ठीक है। अब मुझे चाहिए मिड पॉइंट पर। बिल्कुल सिस्टमेटिक बोलो, सिस्टमेटिक बोलो। सर, पॉइंट पी पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? पॉइंट पी पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? पॉइंट पी पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? तो सर, दोनों वायर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, पहली बात। दूसरी बात बताइए, वायर वन के कारण, वायर वन के कारण क्या होगा? वायर वन के कारण, वायर वन के कारण, वायर वन के कारण ये टेस्ट चार्ज रखा, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। प्लस को अट्रैक्ट करेगा। हमेशा टेस्ट चार्ज की बात करेंगे। टेस्ट चार्ज कहां भागता है वो डायरेक्शन बताता है। तो प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा,
माइनस वाला उस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। हाँ सलोनी गुप्ता, हम हमेशा टेस्ट चार्ज के मूवमेंट को देखते हैं, टेस्ट चार्ज कहाँ जा रहा है, टेस्ट चार्ज फ्री टू मूव है, उससे ही हमें डायरेक्शन समझ में आती है। शिखा शर्मा जी, अनुराधा पटेल, उमा कहर, सलोनी गुप्ता, समता, आरती, पूजा कुमारी, उमा कहर, क्या ये बात क्लियर है क्या, दंडना दंडन है क्या? बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, चलो 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 चलो, आ जाओ भाई। अगला, ये भी बड़ा एक पॉपुलर सवाल है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर है बड़ा पॉपुलर सवाल, आपने कर भी रखा होगा, आप इसको एक बार पढ़िए फिर मैं बताता हूँ, आप इसको एक बार पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। अब इसमें यही सोच काम की है, अब पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इससे a/2 ऊपर अब एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। पहली बात तो इस दिए गए कंडीशन में गॉस थ्योरम लग ही नहीं सकती, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है केवल और क्लोज सरफेस के लिए। तो अब आपको एक ऐसा मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, वो ध्यान से देखना, ये मैंने रखा क्यू सेंटर पे, तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये मानना पड़ेगा बच्चों कि ये वाली फेस किसी एक क्यूब का हिस्सा रही होगी, ये एक इमेजिनरी थॉट लाना पड़ेगा कि ये वाली फेस किसी एक क्यूब का किसी एक क्यूब का क्या रही होगी, हिस्सा रही होगी, हिस्सा रही होगी, एक क्यूब का हिस्सा रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या, इस बात को आप समझेंगे तभी बात बनेगी कि ये सरफेस किसी एक क्यूब का किसी एक क्यूब का हिस्सा रही होगी। तो पूरे क्यूब से इतना, तो बताइए एक फेस से कितना, एक फेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। और यही नहीं, ये बहुत जगह लगता है, एक सवाल ऐसा आया था, एक हेमीस्फीयर है, यहाँ चार्ज दे रखा है, आपसे पूछा हेमीस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स बताइए, तो पता है क्या मानना पड़ता है कि ये हेमीस्फीयर एक पूरे स्फीयर का पार्ट रहा होगा, इस पूरे स्फीयर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस हेमीस्फीयर इसका आधा है तो Q/2। ये इमेजिनरी थॉट लेकर काम करना पड़ता है, एक दो बार आप सुन लोगे समझ लोगे तो फील आ जाएगी। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आशीष सर ये स्क्वायर फेस एक इमेजिनरी क्यूब का पार्ट रही होगी, उससे ये आंसर आएगा। बताइए बात बनी क्या? शिवानी भार्गव, नमारा फिरदौस, प्रतीक्षा, आरती, उमहा, शिवानी भार्गव, अलीना, पार्वती, प्रांजल, सन्ना, दंडना दंडन है क्या?
तो आंसर आएगा Q/6। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, AIEEE में आया हुआ है। क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होती हैं, तो 6 स्क्वायर फेस से फ्लक्स पास होगा Q/ε0, तो एक फेस से होगा 1/6। सही है, डन है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको सुबह सिखाई थी। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव। बस खत्म। तो बताइए टोटल फ्लक्स क्या होगा? इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। इनकमिंग कौन है? φ1, तो माइनस का φ1। आउटगोइंग कौन है? φ2, प्लस का φ2। और फाई बराबर होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई माइनस φ1 प्लस φ2, hence Q enclosed is minus φ1 plus φ2 into epsilon naught। बताइए, बार बार द इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। 5 बार बोल लीजिए, चिल्ला लीजिए कमरे में, इनकमिंग फ्लक्स, ओहो इनकमिंग फ्लक्स, ओहो इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो φ1 माइनस का आएगा। महक वर्मा, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग नहीं होता, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग नहीं होता हमेशा। इनकमिंग बराबर आउटगोइंग नहीं होता। अगर इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होगा, वो सिर्फ सब होगा जब नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये तो शीट का है, ये कर सकते हैं, ये तो शीट पे है। चलो एक ये और कर लो, फिर मैं आपको शीट का और प्लेट का डिराइव कराता हूँ। महिमा गुप्ता जी, ये क्या बात कर दी आपने? इनकमिंग नेगेटिव कैसे लिया? महिमा गुप्ता, सुबह की क्लास में आप अब्सेंट थी क्या? सच सच बताइए महिमा गुप्ता। सुबह समझाया था द इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। महिमा गुप्ता, अ क्वेश्चन फॉर यू, इनकमिंग नेगेटिव कैसे ले लिया सर? सुबह समझाया था महिमा गुप्ता जी, आप सुबह की क्लास में अब्सेंट होंगी शायद। महिमा गुप्ता जी अब कोई जवाब नहीं दे रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साक्षी चौधरी,
सलोनी गुप्ता का आंसर आ गया, फरहात यस्मीन का आ गया, मनस्वी परवीन, चलिए देखें, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स, व्हाट इज द चार्ज? आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल सकते हैं। इफ द रेडियस इज डबल्ड, रेडियस डबल करने पे नो चेंज, वही रहेगा, मोशन पे फर्क नहीं पड़ता। सही है, डन है। और आप देख सकते हैं सिंस प्लस बढ़ू आगे, गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। चलिए अब आपको मैं 2 डेरिवेशन और करा देता हूं, तो आपको पूरी बढ़िया फील आ जाएगी। अब बात करते हैं इनफाइनाइट शीट की। इनफाइनाइट शीट, ये इनफाइनाइट शीट है। शीट के पास एरिया है, शीट है, शीट। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से यूनिट एरिया में आने वाला चार्ज। किसी को याद है इसका आंसर? शीट का आंसर याद है? किसी को इसका आंसर याद है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। मजे की बात है ये आर पर डिपेंड ही नहीं करती, आर आ ही नहीं रहा, तो कोई बार ऐसे भी आ गया था, ई आर की पावर 0 पे डिपेंड करता है, किसके कारण? शीट के कारण, शीट के कारण। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 5 मिनट में आपको इसको फील करा देता हूं, तो आपको मजा आ जाएगा ये किस तरह से आया है, ताकि और बढ़िया फीलिंग आ जाएगी। देखें, कंप्यूटर जी एक यहां खाली ब्लैंक, खाली ब्लैंक इंट्रोड्यूस करिए, ब्लैंक स्लाइड, ताकि हम अपने बच्चों को डेरिवेशन करा सकें। कंप्यूटर जी ठीक है, तो अब बात करते हैं थिन शीट के डेरिवेशन की। ध्यान से समझना ताकि आपको परेशानी ना आए। ये शीट, शीट मतलब पेपर, आपकी कॉपी का एक पेपर। यहां मुझे चाहिए, मैंने एक इसमें
गॉसियन सरफेस मानी, यूनिफॉर्मली गॉसियन सरफेस मानी। जरूरी नहीं आप सिलेंडर माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये यूनिफॉर्म सिलेंडर आपने गॉसियन सरफेस मानी। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, बड़ी मस्ती से। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 भागों में तोड़ता हूँ, एक S1 S2 S3। तो बात करते हैं S1 की, ई डॉट डी ए, S2 ई डॉट डी ए, S3 ई डॉट डी ए। कोई आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल फील लीजिए, फील, उससे मजा आएगा। अब पहले आप डायरेक्शन सोचो, सेम वही, यहां आप एक पॉइंट लोगे, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, कहां आएगी डायरेक्शन? आउट। वर्टिकल कैंसिल होंगे, इनफाइनाइट शीट है, आप इधर लेंगे तो एक टुकड़ा यहां भी होगा, इनफाइनाइट है, डायमेंशन इनफाइनाइट है, कहीं भी लीजिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही आएगी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड क्लियर है क्या? जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल की थोड़ी सी, अरे यार मेरे पास एक ब्लैंक पेपर नहीं है, एक ब्लैंक पेपर होता। हाँ हाँ बन गई बात, बन गई बन गई। चलिए बहुत बढ़िया, आज तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए पेन पेन पेन, पेन कहाँ है जी सर? ए जी सर, ए जी सर, पेन कहाँ है? मिल गया, पेन मिल गया। चलो अब आप समझना अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउट आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं तो इस सरफेस से बाहर होगी, एरिया वेक्टर इसका बाहर होगा, इस वाले के लिए एंगल 0 डिग्री, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। फिर आप यहाँ यहाँ पॉइंट चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो कौन सा 0 हो जाएगा बताइए? S2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे थीटा 90 है, ठीक है। तो ये बच जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इसका मैं एरिया मान लेता हूं ए, तो ये हो गया ई ए प्लस ई ए। पता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है क्यू एनक्लोज की लड़ाई, क्यू एनक्लोज की लड़ाई, उसको आप समझ लें, बस 2-3 बार समझेंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो देखें शीट क्या होती है, शीट समझ लें। ये शीट है, ये शीट है, कागज का एक पेपर, ये शीट है, पहली बात, ठीक है, ये शीट है। अब इस शीट पर है आपके चार्ज, आपको कौन से चार्ज से मतलब है? क्या पूरे दुनिया जहां के चार्ज से मतलब है, या जो गॉसियन सरफेस के अंदर आता है उससे मतलब है? गॉसियन सरफेस के अंदर आता है उससे मतलब है ना? बिल्कुल सही बात है। अब आप समझना क्या हो रहा है, समझना अच्छे से, समझना तो मजा आएगा। अब ये मेरी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया है ए, ये है शीट, ये रही शीट। मैंने गॉसियन सरफेस ऐसे मानी है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है वो ऐसे है बेसिकली, देखिए आप फील करें, वो ऐसी गॉसियन सरफेस है, फील करिए, वो इस तरह की गॉसियन सरफेस है। अब आप मुझे बताएं, गॉसियन सरफेस है पेन, अब इस पेन पे चार्ज कहां है? ना तो इधर है ना इधर है, सिर्फ वही चार्ज है जो इस होल पे है, जो इस होल पर है वही तो चार्ज उस पर आया।
अब सोचिए इस होल पर कितना चार्ज आएगा, इस होल पे कितना चार्ज आएगा, जितना एरिया इस पेन का था, जितना एरिया इस पेन का था वही तो उसने होल किया। तो यूनिट एरिया में चार्ज आता है सिग्मा, यूनिट एरिया में चार्ज आता है सिग्मा। तो ए एरिया में कितना चार्ज आएगा, ए एरिया में कितना चार्ज आएगा, तो वो आएगा सिग्मा ए। मैं मानता हूं कठिन है, पर मुझे ये भी पता है कि डेरिवेशन कोई रटने की जरूरत नहीं है। फील आ जाए तो अच्छी बात है, फील आ जाए तो अच्छी बात है, फील आ जाए तो अच्छी बात है। H2 पर आपने ई की डायरेक्शन अलग क्यों कर दी बेटा, ये पॉइंट आपने इधर लिया है तो एलिमेंट ऐसे ऐसे आए, ये आया। अब जब मुझे यहां चाहिए होगी तो मैं यहां टेस्ट चार्ज रखूंगा, यहां टेस्ट चार्ज रखूंगा, तो ये और ये ऐसे रिपेल करेंगे तो इधर आएगा ना बेटा, इस वाले पॉइंट पे इधर आएगा, इस वाले पॉइंट पे इधर आएगा, रिपल्सिव नेचर का आएगा। आई बात समझने सलोनी गुप्ता, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बेटा सलोनी, एक बार पॉइंट आप इधर लोगे तो ये चार्ज को उधर रिपेल करेंगे, पॉइंट इधर लोगे तो ये शीट का चार्ज उधर रिपेल करेगा। भाई क्या बात, बस ए से कटा तो ये ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए ये थिन शीट है, थिन शीट, दिस इज थिन शीट। ये शीट शीट होती है एक पतला पेपर। जबकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो दूसरा आर्टिकल है, वो है कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट मतलब कॉपी, प्लेट मतलब कॉपी, मोटाई होती है इसके पास। प्लेट मींस जिसके पास थिकनेस है। अब बताइए सिंस ये कंडक्टिंग है, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये देखिए ये इनफाइनाइट प्लेट, वो शीट थी, ये प्लेट है, कॉपी, कॉपी प्लेट है। और मजे की बात देखो, मैं चार्ट सारा सरफेस पे क्यों बना रहा हूं, कोई बताएगा चार्ट सरफेस पे क्यों बना रहा हूं, कोई बताएगा चार्ट सरफेस क्यों को बना रहा हूं, क्योंकि ये कंडक्टिंग है और कंडक्टर में इनसाइड हमेशा जीरो होता है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? आंसर तो आप याद कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लड़ाई तो कॉन्सेप्ट की है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहले अंतर समझिए, शीट और प्लेट में अंतर है, और सीख के जाइए ताकि आज आप क्लास खत्म होने के बाद बता सको किसी को भी। शीट कॉपी का एक अकेला पेपर शीट है, पूरी कॉपी प्लेट है, अ प्लेट हैविंग सम थिकनेस। सही बात है। और सिंस ये कंडक्टिंग प्लेट है तो सारा का सारा चार्ज कहां होगा, सारा का सारा चार्ज कहां होगा, सरफेस। अब बिल्कुल सेम स्टाइल, इसका आंसर आपको याद हो तो इसका आंसर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 मिनट में आप डिराइव करके देख सकते हो, आपका मन खुश हो जाएगा। आप देखना और खुद समझना, ये मैंने सिलेंडर माना। पहले तो आप सोच के बताइए, ये कॉपी को कितनी जगह से आर पार करेगा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी रखना। कॉपी को कितनी जगह से यूं फाड़ के निकलेगा, कॉपी को कितनी जगह से फाड़ के निकलेगा, 2 जगह से, 2 जगह से फाड़ कर निकलेगा बच्चों, एक फ्रंट और एक बैक, एक फ्रंट और बैक। बस सारे स्टेप लास्ट वाले ही, सारे स्टेप यहीं, यहां से नकल मार रहा हूं यहां तक, ये सब कुछ यही नकल मार रहा हूं मैं। 2EA बराबर क्यू एनक्लोज। आप मुझे क्यू एनक्लोज बता दो ईमानदारी से, आप मुझे क्यू एनक्लोज बता दो ईमानदारी से। ये जो सिलेंडर होगा, अगर मैं इस पेन को जबरदस्ती कॉपी के अंदर से आर पार करूं तो ये कॉपी को फ्रंट और बैक 2 सरफेस से आर पार करेगा। एक एक कॉपी का जो फ्रंट है उसमें चार्ज आएगा सिग्मा ए, और एक बाहर वाले में भी आएगा सिग्मा ए, एक फ्रंट में एक बाहर वाले में 2 सिग्मा ए, 2A से 2A कैंसिल। तो याद करिए, कंडक्टिंग प्लेट के कारण
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपके कंफ्यूजन थे वो शायद अब आप दूर हुए होंगे। एक शीट अलग होती है, प्लेट अलग होती है। शीट थिन होती है जिसका आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लेट प्लेट के पास थिकनेस होती है और एक कंडक्टिंग प्लेट है। बताइए बनी क्या बात? बताइए बात बनी क्या? ये मैंने आपको सारे डेरिवेशन खुद करके दिखाए ताकि आपको फील आए। एक भी डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आप सारे डेरिवेशन को एक बार समझें और आपको मजा आए। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर 1, दिस इज स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग शेल। फिर हमने बात करी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। इसका ग्राफ बनाया, ये नॉन कंडक्टिंग। फिर बात करी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, इसकी डायरेक्शन। फिर बताया फाइनाइट लेंथ को गॉस थ्योरम से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ये इनफाइनाइट थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन शीट, दिस इज जस्ट लाइक अ पेपर। और फिर हमने बात करी प्लेट की, ये प्लेट है, प्लेट के पास एक मोटाई होती है, ये मोटाई है टी, थिकनेस। पॉइंट है आपका आउटसाइड, आउटसाइड। इनसाइड तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। बताइए 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 बताइए। अरे इलेक्ट्रो शानदार कर देंगे, शानदार। दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको इलेक्ट्रो में। आज तो पहला दिन ही है। एक एक क्वेश्चन, एक एक डेरिवेशन आपके आंखों के सामने आपको दिखाई देगा अगर आपने इतनी मेहनत और कर ली घर पे तो। सही है? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए अब ये करिए। अब देखो इसने थिन लिख दिया। जब इसने थिन लिख दिया मतलब वो मेटल प्लेट वास्तव में क्या बन गई? शीट ही तो बन गई। आप समझो, दिमाग लगाओ। जब उसने थिन शब्द लिख दिया तो वो शीट ही तो बन गई। जब थिन शब्द लिख दिया तो शीट ही बन गई, शीट ही तो बन गई। थिन थिन थिन, प्लेट के पास तो एक थिकनेस होती है डेफिनेट, ये तो अब शीट ही बन गई। खत्म। अपोजिट साइन, एक के पास प्लस। अब ये फिर समझो, जिसको डायरेक्शन में दिक्कत आ रही थी वो फिर समझो, फिर समझो। आंखें खोल के अच्छे से मन से समझो। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो देखो और तरीका समझो, तरीका समझो। अब देखो मैं निकाल रहा हूं आउटर रीजन, ये आउटर रीजन पी। ठीक है? अब अच्छे से जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो बोलना। मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहले मैं बोलूंगा फिर आप रिपीट करना। मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आप रिपीट नहीं कर रहे हो, मैं सब देख रहा हूं। मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा? आशीष सर शीट 1 और शीट 2 दोनों देंगे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा कौन? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा, टेस्ट चार्ज जहां भागता है वही डायरेक्शन आती है। ये प्लस शीट 1 इस प्लस को भगाएगी तो बाहर की तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्ड बराबर हैं पर अपोजिट हैं। हेंस हेंस पहले पार्ट का आंसर आएगा 0। शीट 1 उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी जबकि शीट 2 उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं इसलिए 0। अगर आप बिटवीन द प्लेट की बात करोगे, प्लीज देखिए बिटवीन द प्लेट, यहां रखा टेस्ट चार्ज। मैं फिर शब्द बोलता हूं, ये शब्द बड़े काम के हैं और ध्यान से सुनिएगा, समझ में आए
तो बताइएगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे टेस्ट चार्ज रखिए, और टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा कौन? टेस्ट चार्ज। अब बताएं, ये प्लस इसको रिपेल करेगा E1 शीट 1, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा E2 शीट 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें प्लीज सिग्मा का साइन मत रखना, अब फॉर्मूले में सिग्मा का साइन मत रखना, क्योंकि सिग्मा के साइन से ही तो ये एरो पैदा हुए हैं। अब इसमें सिग्मा का साइन मत रखना, सिग्मा का साइन मत रखना, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो एरो की डायरेक्शन पैदा हुए हैं। बताओ पारुल पटेल। बेटा प्लेट के केस में कैसे आएगा? प्लेट तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ये प्लेट है ही नहीं, थिन है, थिन। इशिका भटनागर। डंडना डंडन, डंडना डंडन है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज काफी गॉस थ्योरम कवर कर लिया है, कल आधा घंटा और लगेगा इसके 10 क्वेश्चन करने में, और कल ही हम चालू करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।